तो अब आइए सुनते हैं मेरे साथियों, मुझसे गायत्री पाठक से निर्मला कहानी का 15वां भाग। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश नहीं था। कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह से नहीं रुकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण तो ये था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहाँ निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार वे लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वो भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए योग्य वर मिले। लेकिन उधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन की नालिश कर देने से उसका हाथ तंग था। ऐसी दशा में ये खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्चे से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही नहीं थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने के वो तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित नहीं मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा नहीं कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझ रही थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर बड़ा धक्का लगा। लड़कियां ससुराल से घुल कर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। और अब जो देखा तो वो आदि भी नहीं रही। न यौवन की चंचलता थी, न वो विहसित छवि थी जो हृदय को मोह लेती थी। वो कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को नहीं थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल, 19वें वर्ष में ही बूढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटियां रो धोकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्ण ने हंस के कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आता, तबीयत मरी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी ये गत बना डाली। अच्छा ये बता कि तूने यहाँ रुपये क्यों भेजे थे? मैंने तो तुझसे कभी नहीं मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं है। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपये भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ मत बोल, तूने 500 रुपये के नोट भेजे कि नहीं भेजे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, चरण छूकर कहती हूँ मैंने रुपये नहीं भेजे। ये कब की बात है? माता, अरे यही 2 ढाई महीने हुए होंगे, मगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, ये मैं क्या जानूँ, मगर मैंने रुपये नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो तंग था, रुपये कहाँ से आते? माता, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, और कोई तरह सगा संबंधी भी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपा कर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं है। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। ये तो बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई। तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ तो जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में ही नहीं आता। उन्होंने खुद पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं है, कुछ और कन्या से ही आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वो तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने की इच्छुक नहीं है। अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी है। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा ही नहीं थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वो महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपये के लिए बात छोड़ी थी और रुपये खूब पाए, पर स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन ऐसे कितने प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं?
उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का मन अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों की शादी हुई, कौन कौन लड़कियां लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या की इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों पर दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बराबर चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछो, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर ही नहीं देती थी। वो जानती थी कि वो जो बातें पूछेंगी उनके बताने में मुझे संकोच होगा, इसलिए वो चुप बार बार चुप हो जा रही थी। बार बार एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को कहा तो है। कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना? ये अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति अपनी स्त्री को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय समझते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली भुनी गई थी, वहां भी उनने कुछ कह दिया होगा। निर्मला, ये बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वो जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वो न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं, और मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ रखा है। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है और न मुझे उपवासों से। जब से मंसाराम का देहांत हो गया है, तब से तो उनकी दशा और भी खराब हो गई है। कृष्णा, मंसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वो लड़का था ही ऐसा, जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़े डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हर दम खिला रहता। ऐसा साहसी अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे सच कहती हूँ, जब मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वो हर दम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूँ। मेरे मन में पाप का लेश भी नहीं था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। पर न जाने क्यों उसे अपने पास रखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसलिए मैंने उससे पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो घर में वो आता ही नहीं था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, ऐसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ हाँ, ये बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई बदल नहीं सकता ना। तू ही बता, एक 50 साल के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो क्या कहेगी? कृष्णा, मैं तो जहर खाकर सो रहूंगी, मुझसे मुंह देखते हुए नहीं बनेगा। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े तो शक्की होते हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के जान के दुश्मन हो गए, आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़े। जिस दिन से उसे ज्वर चढ़ा तो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वो ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति ही नहीं थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी, चौंक कर माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था कि अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वो मूर्छित हो गया और आंखें नहीं खोली। डॉक्टरों ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन डॉक्टर लोग वो क्रिया आरंभ करें कि उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ने से उसकी जान बच जाती? निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वो मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता और पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों नहीं दिया? निर्मला, अरे पगली, तो अभी तक बात नहीं समझी। वो मेरे पैरों पर गिरकर माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वो उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी, बूढ़े बाबा हो गए, कमर भी झुक चली है। कृष्णा, बुढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला, ये तो जाकर के बुढ़ों से ही पूछो। मैं तो समझती हूँ, कृष्णा कहती है, हाँ, मैं तो समझती हूँ उनके दिल में हरदम जोर बैठा रहता होगा
कि युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता। इससे जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा और देखने वाले समझते हैं कि ये प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातों को जाने दे। पता तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा, हाँ आई तो थी, लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुरा के कहा, तू बड़ी भाग्यवान है, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया है। निर्मला ने कहा, निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं ये कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लजाती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल इंसान ईश्वरी जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम ही होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर गई थी? कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी तो ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं, शास्त्री जी तो कहते थे बहुत खुश है। निर्मला, अच्छा, अगर बता, तुझे क्या उपहार दूं, अभी से बता दे जिससे बनवा कर रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना, उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने ही लिए तो कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई कहती है, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं, सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं, व्याख्यान देने में बड़े चतुर हैं। निर्मला, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी, मैंने तो चरखा चलाना भी सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वो खद्दर के इतने प्रेमी हो तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे, मैं नहीं चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते दोनों बहनें सोई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुल गई। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गई कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई होगी, मगर पानी तो सिराने रखा हुआ, फिर कहाँ गई है? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी पर कृष्णा का पता नहीं था, तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में चली गई होगी। बच्ची सो गई तो वो उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई और उसका अनुमान ठीक था। कृष्णा अपने कमरे में ही थी। सारा घर सो रहा था और वो बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी नहीं देखा होगा। निर्मला दंग रह गई और अंदर जाकर बोली, ये क्या कर रही है रे, चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई, पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता, पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला, सूत देकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, ये सूत तो मोटा है, मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए एक साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है, इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार पड़ गई तो ये सब तरह का तरह रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद नहीं आई। कृष्णा की उत्सुकता और ये उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आशंका से आंदोलित हो उठा। वो इस समय कितना हृदय उसका प्रफुल्लित हो रहा है, अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी हुई अपनी किस्मत को रोती थी, ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वो विवाह की प्रतीक्षा करती थी, उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए एक हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। तो ये था साथियों निर्मला कहानी का 15वां भाग। अवश्य बताइएगा कि कैसा लगा। नमस्कार।